हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में अनेकों शुभ ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में सबसे बृहत्तर ग्रंथ पुराण है। 18 पुराण और 18 उपपुराण हैं। समग्र पुराणों में शिव महापुराण की बड़ी महिमा है। उस शिव पुराण में मैंने पढ़ा है, गुरु पूजा ही पूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः। गुरु सेवा ही यत् सेवा मात्म शुद्धि करी भवेत। गुरु की पूजा ही सबसे बढ़कर पूजा है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, गुरु की पूजा ही सबसे बढ़कर पूजा है। क्योंकि शिवस्य परमात्मनः, गुरु साक्षात भगवान शिव के स्वरूप होते हैं। फिर कहा, गुरु सेवा ही यत् सेवा मात्म शुद्धि करी भवेत। गुरु की सेवा से बचे हुए जितने भी पदार्थ होते हैं वे सब आत्मा का कल्याण करने वाले होते हैं। कल से कांवर वाले की यात्रा शुरू होगी। कितना धूम मचेगा, कान नहीं दिया जाएगा। हम लोग यहाँ बैठकर साक्षात शिव की पूजा कर रहे हैं। शिव का अर्थ कल्याण होता है। ऐसे की पूजा हम लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं कि इस पूजा के करने से आप लोगों का कभी अकल्याण नहीं होगा। यह महाकल्याणकारी पूजा है। गणेश भगवान की पूजा करने से विघ्न का हरण होता है। फिर भी लोग गणेश जी की पूजा के बाद और भी किसी न किसी देवता की पूजा में लगे ही रहते हैं। पूजा से तो आज भक्तों को तृप्ति मिल ही नहीं रही। एक देवता की पूजा करके संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन मन में कुछ है,
इतने से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, इसीलिए इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, दूसरे देवता के पास जाते हैं। उस देवता की पूजा करने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता है। हमने सारी पूजा कर ली, अब पूजा के लिए कुछ बाकी नहीं बचा, कोई बाकी नहीं बचे। सारे जीवन पूजा में ही लोग लगे रहते हैं, सारे जीवन व्रत त्योहार में ही लोग लगे रहते हैं। लेकिन किसी का कल्याण होता नहीं दिखता है। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, गुरु पूजा ही पूजा से आती। गुरु की पूजा ही एक ऐसी पूजा है कि जिस पूजा के कर लेने पर पूजा करने के लिए कोई बाकी नहीं बचते है। गुरु का त्योहार ही एक ऐसा त्योहार है कि जिस त्योहार को मना लेने पर फिर कोई त्योहार मनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। गुरु पर्व ही एक ऐसा पर्व है जिस पर्व को मना लेने पर कोई पर्व त्योहार मनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और गुरु तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ का सेवन कर लेने से संसार का कोई भी तीर्थ सेवन के लिए बाकी नहीं रह जाता है। हाथी के पैर सभी जानवरों के पैर से मोटे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। हाथी के जहाँ पद चिन्ह पड़ते हैं वह पद चिन्ह इतना बड़ा होता है कि समस्त जीव जंतुओं के पद चिन्ह उसमें समा जाते हैं। इतना बड़ा पद चिन्ह बनता है। महाभारत में लिखा हुआ है, जैसे हाथी के पद चिन्हों में सारे पद चिन्ह समा जाते हैं, वैसे ही गुरु की पूजा कर लेने से सबकी पूजा उसी में समाहित हो जाती है। शिव महापुराण में एक बड़ा ही विलक्षण श्लोक मैंने पढ़ा। शिष्यं पुत्र इहं प्रोक्तो सदा शिष्यत्व योगतः जिह्वा लिंगं मंत्र शुक्रं कर्ण योनो निशिच्यवय। सदा शिष्यत्व के योग्य जो शिष्य होते हैं वे गुरु के पुत्र माने जाते हैं। यहाँ पर जितने भी सत्संगी भाई बहन आकर बैठे हुए हैं वे सबके सब गुरु महाराज के कौन लगते हैं। शिव महापुराण के आधार पर यहाँ जितने भी सत्संगी भाई बहन बैठे हैं सब गुरु महाराज के पुत्र के रूप में बैठे हैं। मैं यह कह सकता हूँ सब आज अपने असली बाप की पूजा करने के लिए आए हैं। ये असली बाप है।
शिष्यम पुत्र इह प्रोक्तः सदा शिष्यत्व योगतः। शिष्य जो होते हैं वे गुरु के पुत्र कहे जाते हैं। और उदाहरण दिया किस तरह से शिष्य गुरु का पुत्र बन जाते हैं। जिह्वा लिंगं, जिह्वा रूपी लिंग के द्वारा मंत्र शुक्रं, गुरु का दिया हुआ जो दीक्षा के समय का मंत्र है वह गुरु का वीर्य है। कर्ण योनो निशिच्यवै, कान रूपी योनि में गुरु मंत्र रूपी शुक्र को डालते हैं और यही मंत्र पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। गुरु महाराज ने हम लोगों को अपने पुत्र के रूप में पैदा किया है। हम लोग गुरु महाराज की संतान हैं। कर्ण योनो निशिच्यवै, इसीलिए शिव पुराण में लिखा हुआ है इस असली पिता की पूजा जब तक शरीर में प्राण रहे मन वचन कर्म से शिष्य को करते रहना चाहिए। उस शिष्य को कभी भी पूजा के लिए कहीं भटकना नहीं चाहिए। यहाँ पर आश्रम में समय समय पर भंडारा होता ही रहता है। एक बार बहुत विशाल भंडारा यहाँ उद्घाटन के अवसर पर हुआ था। बहुत साधु संतों को बुलाया गया था। बहुत तरह के मिष्टान्न भी बने थे। उन मिष्टान्नों में बिहार के सत्संगी के द्वारा लाए गए बतासे भी थे। गुलाब जामुन भी बना था। सफ़ेद लाल रंग के रसगुल्ले बने थे। बहुत कुछ बना था। जब सभी महात्माओं की थाली में परोसने लगे तो सब महात्मा बड़े प्रेम से खाए। उन महात्माओं में एक महात्मा जो था वह केवल लाल रंग का गुलाब जामुन, बिहार में रसगुल्ला बोलते हैं, केवल वही खाए। बारंबार वही मांगे, महाराज गुलाब जामुन दे दो, महाराज गुलाब जामुन दे दो। अब बहुत सारी मिठाइयाँ थाली में रखी हुई है। मैंने कहा बहुत सारी मिठाइयाँ अभी पड़ी हुई हैं, उसको भी खाओ। तुम बारंबार वही गुलाब जामुन गुलाब जामुन। तब उस साधु ने कहा जब पर्याप्त मात्रा में महाराज सबसे बढ़िया मिठाई यहाँ मिल रही है तब बतासे में हाथ क्यों चलाएं। जलेबी का स्पर्श क्यों करें जब सबसे बढ़िया मिठाई मिल रही है। तब भी बतासे बूंदी की तरफ हाथ को इधर उधर। महाराज हमें तो आज इसी में आनंद आ रहा है। आज हमें ऐसा ही लग रहा है जिनको संसार का सबसे बड़ा पूजनीय मिल गया वह भक्त भी एक छोटे मोटे देवी देवताओं की पूजा में ही इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं। तो लगता है कि रसगुल्ला छोड़कर वे बतासे के पीछे भाग रहा है।
गुरु पूजा ही पूजा से, गुरु की पूजा ही सबसे बढ़कर पूजा है। योग शिखोपनिषद में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है। उसमें एक मंत्र है, एक ही नहीं 3 मंत्र है। भगवान शिव इस मंत्र को बोल रहे हैं। कल से शिव पूजा शुरू होगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः न गुरोरधिकः कश्चिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं पूजयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः न गुरोरधिकः कश्चिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजयेत् परया भक्त्या तस्य ज्ञान फलं भवेत्। यथा गुरुस्तथैवेशो यथा वेशस्तथा गुरुः पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो। 3-4 महीने से कोई पुस्तक वगैरह देखे नहीं है, बोलने का अभ्यास खत्म हो गया है। गुरुर् ब्रह्मा, भगवान शिव ने कहा गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सदा शिव है। हरियाणा में मैं प्रवचन सुना रहा था और इसी मंत्र पर चर्चा हो रही थी। एक धर्म प्रेमी उठकर खड़े हो गए, महाराज आप दुनिया को पागल बना रहे हो, आप एक बात बोलो, या तो गुरु को ब्रह्मा कहो या गुरु को विष्णु कहो या गुरु को शिव जी कहो। आप कह रहे हो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, एक ही आदमी तीनों कैसे हो जाएंगे? हमें बचपन की एक बात याद आई। मैंने उनसे कहा जहाँ हमारा जन्म हुआ है वहाँ काली पूजा के अवसर पर नाटक हुआ करता था और उस नाटक में एक मुसलमान भी होता था और वह मुसलमान इतना कलाकार होता था, जो रोल कोई अदा नहीं कर पाता था उस रोल को वह अदा करके दिखलाता था। उस मुसलमान को एक बार रावण का रोल अदा करने के लिए दिया और राम का रोल अदा करने के लिए जिसको दिया गया था, संयोग से वह बीमार हो गया। तब उसी मुसलमान से कहा कि राम का रोल अदा करने के लिए जिसको दिया गया था वह बहुत बीमार हो गया है, इस बार रावण का रोल छोड़ करके तू राम का ही रोल अदा कर सकता है ऐसा? हाँ, वो अभी हम बढ़िया से करेंगे। और राम का रोल अदा करके बहुत बढ़िया से दिखलाया। दूसरे दिन के नाटक में उनसे कहा गया राम का रोल तो बहुत बढ़िया अदा करके तूने दिखलाया, सीता का रोल अदा कर सकता है? हाँ, वह भी हम दिखला सकते हैं, वह भी अदा कर सकते हैं।
और सीता का रोल भी बहुत बढ़िया से अदा करके उन्होंने दिखलाया। लोग बाग बाग हो गए। फिर उनसे कहा गया कि मेघनाद का रोल अदा कर सकता है? हाँ, वह भी अदा करके दिखा देंगे। मेघनाद का रोल भी अदा करके दिखला देंगे। इतना बड़ा कलाकार मुसलमान, इतना बड़ा कलाकार कि राम का रोल अदा कर दिया, सीता जी का रोल अदा करके दिखला दिया, मेघनाद का रोल अदा करके दिखला दिया। जो भी रोल कहे वह अदा करके दिखला देता था। जिनसे बढ़कर संसार में कोई भी कलाकार नहीं हो सकते, ऐसे सद्गुरु रूपी कलाकार यदि अपने प्यारे शिष्य के ज्ञान का सर्जन करने के लिए ब्रह्मा जी का रोल अदा करके दिखला देती है, कौन बड़ी बात है। अपने शिष्य के ज्ञान की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु का रोल अदा करके दिखला दे तो कौन बड़ी बात है। अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए यदि वे भगवान शिव का रोल अदा करके दिखला दे तो यह कौन बड़ी बात है। और अपने शिष्यों के समग्र विघ्नों का हरण करने के लिए गणेश जी का रोल अदा करके दिखला दे, यह कौन बड़ी बात है। अपने शिष्यों के अंदर विद्या बुद्धि भर देने के लिए सरस्वती का रोल अदा करके दिखला दे, यह कौन बड़ी बात है। इसीलिए भगवान शिव ने कहा, नो गुरोरधिकः कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर पूजनीय संसार में हो नहीं सकते। यह भगवान शिव का वचन। यथा गुरुस्तथैवेशो यथा वेशस्तथा गुरु पूजनीयो महाभक्त्या नौ भेदो विद्यतो नयो। जैसे गुरु हैं वैसे ईश्वर हैं, जैसे ईश्वर हैं वैसे गुरु हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस भावना के साथ शिष्य अपने गुरु रूपी पिता की पूजा करे। सदा शिष्यत्व योगतः श्लोक में आया, शिष्यत्व के योग्य जो होते हैं वे गुरु के पुत्र कहलाते हैं। सच्चा बेटा कौन है? जो सब तरह से अपने बाप की सेवा करता है। बाप सब नहीं हो सकते, बाप एक ही होते हैं। शरीर को जन्म देने वाले बाप भी एक ही होते हैं और शिष्य के अंदर ज्ञान को पैदा करने वाले बाप भी एक ही होते हैं। वह पुत्र निकृष्ट है जो शरीर को जन्म देने वाले पिता को छोड़कर जिस किसी को भी पिता बनाए फिरता है। बाबूजी यह दे दो, बाबूजी वह दे दो, बाबूजी वह दे दो, सारी दुनिया के लोगों के सामने बाबूजी बाबूजी करते रहता है। वह निकृष्ट पुत्र है। और एक सद्गुरु को छोड़कर जो शिष्य इधर उधर हाथ को फैलाते रहता है, वह शिष्य भी निकृष्ट शिष्य ही माना जाता है।
मैंने महात्मा जी का उदाहरण दे करके आप लोगों को सुनाया। जब रसगुल्ला पर्याप्त मात्रा में खाने को मिल रहा है तब भी बतासे की तरफ हाथ इधर उधर। एक श्लोक और मैंने शिव पुराण में पढ़ा। श्रृंगं शुश्रूषया चापि, श्रृंगं शुश्रूषया चापि संसार में जितने भी पूजने के योग्य हैं उन समस्त पूजनीयों में सिरमौर पूजनीय शिव पुराण में गुरु को बतलाया गया। श्रृंगं शुश्रूषया चापि धनाद्य स्वार्जितम गुरुम पादापि केश पर्यंतं लिंगन्यंगानि यद्गुरो। अपने से अपने द्वारा कमाए हुए धन से सदैव गुरु की सेवा करनी चाहिए। अपने द्वारा कमाए हुए धन से सदैव गुरु के शरीर की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पादापि केश पर्यंतं, पादापि केश पर्यंतं लिंगन्यंगान यद्गुरोः। चरण से लेकर मस्तक तक गुरु का जो शरीर होता है साक्षात शिव का शरीर होता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, पादापि केश पर्यंतं लिंगन्यंगान यद्गुरोः। चरण से चोटी पर्यंत गुरु का सर्वांग शिव का स्वरूप माना जाता है। और हम लोगों ने अभी गुरु की स्तुति में गायन किया, ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। वर्षों से हम लोग इस स्तुति का गायन करते आ रहे हैं। मैं शास्त्र में इसका प्रमाण ढूंढ रहा था। सतगुरु शंकर रूप, सतगुरु को शंकर का रूप बतलाया गया। हमारे गुरु महाराज ने सतगुरु को शंकर का रूप बतलाया गया। कहीं शास्त्र प्रमाण भी है। शिव पुराण में मैंने पढ़ा, लिंगन्यंगान यद्गुरोः। चरण से चोटी पर्यंत गुरु का शरीर साक्षात शिव का शरीर माना गया है।